कि तू कहीं पार्टी शार्टी करके तो नहीं है? नहीं नहीं बापूजी, पार्टी सार्टी तो खाने से पहले की जाती है। अच्छा, तुझे कैसे पता? सुना है ऐसा। किससे? हाँ वही, किससे सुने हैं। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तुम लोग ही बताओ कि इन सबको क्या सजा दी जाए? चाचा जी, इन लोगों को ऐसी सजा दो जिससे हमें भी मजा आए। ऐसी क्या सजा हो सकती है? चाचा जी इन्हें नचवाओ। गुजराती गरबा से लेके पंजाबी भांगड़ा, इन्हें सब डांस करवाओ। इनको इतना नचाइए कि अगली बार पार्टी शार्टी करने के बारे में ये सोचे। हाँ, ये बराबर है। थैंक यू। तुम सब लोगों को पार्टी शार्टी करनी थी ना? चलो अभी करो डांस। और जेठिया, तूने तो मुझे बहुत नचा है, अभी तू नाच। और सुनो सुनो, ज्यादा खुश मत हो। जब तक मैं रुकने के लिए ना बोलूं तब तक नाचना है। हाँ? हाँ। चलो चलो चलो। मेरे बाघा ने नचाया, अब ये नचाएंगे। मेरे एग्जैक्टली अब रंग तरंग क्या करने है नाचने। एक्सक्यूज मी डीजे, प्लीज म्यूजिक बजाइए। यस मैम। जिसका डर था वही हुआ। सम्मान समारोह अपमान समारोह बन के रह गए। चलो चलो चलो, शुरू हो जाओ। अरे ये क्या नाच रहे हो? ये क्या है? अरे नाचना है ऐसे जोर से। ऐसे जोर से नाचो। चलो, बड़े भाई। अरे वाह, पार्टी शुरू हो गई। हाँ, लेकिन हमारे पापा लोग अकेले क्यों नाच रहे हैं? फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्या है? बापूजी, अब जब तक बोलेंगे तब तक हम लोग नाचेंगे, लेकिन प्लीज बच्चों को मत बताना हम लोग क्यों नाच रहे हैं। हाँ हाँ, मैं तुम सब की तरह नगुना नहीं हूँ। चल नाच। क्या हुआ दादाजी, आप सब क्यों डांस नहीं कर रहे? और बाघा भाई को क्या हुआ था? तो बाघा भाई ठीक कैसे हो गए? अरे कुछ नहीं बच्चों, ये बाघा को वो कोल्ड ड्रिंक पीने से जो एलर्जी हो गई थी ना, वो ठीक हो गई। वो हथेलिया ने इसे ठीक कर दिया, इसलिए सब लोग नाच रहे हैं।
मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोगों को अपने अपने पतियों को नियंत्रण में रखने की जरूरत है। हाँ चाचा जी, लेकिन कुछ कुछ मामलों में ये लोग हमारी बात नहीं मानते हैं। अरे मनाना पड़ेगा माधवी बेटा, क्योंकि अगर तुम लोग से नहीं होगा ना तो समझ लो और किसी से भी नहीं होगा। क्योंकि एक उम्र के बाद आदमी अपने माँ बाप से ज्यादा अपनी पत्नी से डरता है। हाँ वो तो है, पर चाचा जी आपको कैसे पता? अरे कोमल बेटा, पिता बनने से पहले मैं भी एक पति ही था ना। और हाँ, पत्नी अगर चाहे ना तो अपने पति को ऐसे काबू में रख सकती है कि वो कभी भी कोई भी गलत काम करने की सोच भी नहीं सकता। इस बार तो हमने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन वो अगली बार ऐसा ना करे, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। हाँ लेकिन अंजलि भाभी, बापूजी ने जो सजा दी है वो सजा भुगतने के बाद मुझे नहीं लगता है कि वो लोग कभी भी पार्टी शार्टी के बारे में सोचेंगे। और अगर फिर से कभी ऐसा सोचा भी ना उन लोगों ने, तो अब तो ऐसी सजा दूंगा कि उन सबको अपनी नानी याद आ जाएगी। नहीं चाचा जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सजा वगैरह से कोई बात नहीं बनेगी। हमें ना कोई दूसरा तरीका सोचना चाहिए। करेक्ट, हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि जिससे उन्हें पार्टी शार्टी करने का मौका भी मिले तो भी वो ना करे। एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम उन्हें अपनी कसम खिला दें कि वो आइंदा से पार्टी शार्टी कभी नहीं कर सकते हैं। एक बार उन्होंने पार्टी शार्टी ना करने की कसम खा ली तो हमें तो इस झमेले से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, मस्त आइडिया है ना। आज रात को इनको रूम में आने दो, इनको कसम खिला के ही रहूंगी मैं। हाँ मैं भी, जैसे रूम में आएंगे ना सबसे पहले कसम खिलाऊंगी। मैं भी तारक जब तक कसम ना खा लेना उनको सोने नहीं दूंगी। हाँ, ये अच्छा आइडिया। मैं भी जेठिया को कसम खिलाता हूँ। चल ऑल द बेस्ट। ओ यारो, अब क्या टेंशन है? हुण की होया? की होया? बराबर है, रोशन भाभी नहीं है ना, इसलिए तुम्हें टेंशन नहीं है। वही बात है। अरे भाई सोढ़ी, आज जो कुछ भी हुआ ना उसे लेके तुझे आज अपनी बीवी को कोई जवाब नहीं देना है, लेकिन हमें तो अपनी पत्नियों के पास जाना है, जेठालाल को चाचा जी के पास जाना है, हमें तो जवाब देना है, तो टेंशन तो होगा ही ना। सही बात है। ओ यारो, इतना नाच लिया, सजा पूरी कर ली, अब मामला शांत हो गया ना। रोशन भाभी यहाँ नहीं है तो तुझे लगता है सब कुछ शांत हो गया? कोई मामला शांत नहीं हुआ है सोड़ी, तूफान के पहले की शांति थी वो। रूम में जाने के बाद माधवी मुझे इतने सवाल पूछने वाली है, एक शिक्षक होने के बावजूद भी मैं सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगा। इससे ज्यादा टेंशन तो मुझे घर जाने का हो रहा है। पता नहीं कितने दिन तक मुझे डरते डरते घर में घूमना पड़ेगा। वो हाथी प्रात तब की तब सोचेंगे। ओ यारो, आज रात का टेंशन है ना, तो सब मेरे कमरे में आके सो जाओ। अरे नहीं भाई, तुम्हारे रूम में आकर सोने का रिस्क नहीं ले सकते भाई। बापूजी को ऐसा लगेगा कि हम सब तेरे रूम में पार्टी शार्टी करने के लिए रुके हैं। हाँ बिल्कुल यही लगेगा। ओ यारो, मेरी मन्नो, तो आज रात को मेरे कमरे में सोने का रिस्क ले लो। कल सवेर तक सारी परजाइयां और चाचा जी सब भूल जाएंगे। अरे नहीं भाई, बापूजी कोई गजनी नहीं है कि सुबह होते ही सब भूल जाएंगे। बापूजी वो इतनी आसानी से भूलने वालों में से नहीं है। और अंजलि, वो मेरे खाने की बात नहीं भूलती तो पीने की बात तो कैसे भूलेगी? कतई नहीं भूल सकती हो। फिर भी अंजलि भाभी का इतना टेंशन नहीं है मेहता साहब। क्यों? अगर आप उनको 2-4 रोमांचक शेर सुना देंगे तो वो आपको छोड़ देंगे। हाँ? मतलब आपके ऊपर गुस्सा करना छोड़ देंगे। और अभी वो शेरनी जिस मूड में होगी ना, कोई शेर नहीं सुनेगी वो। तो कोई गजल सुना देना भाई। अरे जेठालाल, गजल शेर से ही बनती है, शेरों के समूह को ही गजल कहते हैं भाई। तो फिर भुगतो। भुगतना तो पड़ेगा ही, अब क्या करें, देखते हैं क्या होता है। चलो चलो चल। अरे वाह तारक, आ गया। मजा आया होगा नहीं दोस्तों के साथ? अरे सवाल का जवाब दो धारी तलवार से कम नहीं है, सोच समझ के देना पड़ेगा। इतनी
जवाब देने के लिए इतना टाइम? सिंपल। अरे ये दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल है। बताइए ना, मजा आया कि नहीं? से मजा आ सकता है अंजलि, दोस्तों के साथ वो मजा कहाँ जो तुम्हारे साथ है। अच्छा, अंजलि 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 अंजलि, दोस्तों के साथ वक्त बिताना मजबूरी है, तुम्हारे साथ रहना जरूरी है। हाँ, दोस्तों से प्यार है मुझे, पर तुम प्रेम का अटूट बंधन हो। तुम मेरे जीवन का हिस्सा भर है, पर तुम तो मेरा जीवन हो। प्रेरणा हो तुम मेरी, कलम हो तुम मेरी, तुम हो तो मेरे शब्द असर देते हैं। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारे बोल मेरे जीवन को खुशी से भर देते हैं। कितनी प्यारी कविता कही आपने। अब क्या हुआ अंजलि? आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं कि डिनर में मुझे मजा आया कि नहीं, मैंने एंजॉय किया कि नहीं। फिर गई भैंस पानी में। हाँ, कैसा रहा अंजलि डिनर? मजा आया कि नहीं? हाँ, मजा तो आया, पर बागा भाई के होश में आने के बाद। पहले तो ये भाग दौड़ में ना बहुत टाइम वेस्ट हुआ, नहीं? करेक्ट करेक्ट। लेकिन अंजलि, अंत भला तो सब भला। चलो बहुत लेट हो गया, सोते हैं। मैं जरा चेंज करके आता हूँ। चेंज तो आप कब से कर रहे हैं? डिनर का टॉपिक? नहीं अंजलि, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ तारक, मैं सब समझती। समझ गई? मैं तो समझ गई तारक, लेकिन आप कब समझेंगे? हम इतने दिनों बाद बाहर आए हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बजाय आप पार्टी शार्टी का सोच भी कैसे सकते हैं? चलिए, हो गई ना गलती, और उसकी माफी मांग चुका हूं ना मैं तुमसे। पर मैंने अब तक आपको माफ नहीं किया। अंजलि, अरे अब माफ कर दो। अंजलि माफ कर दो, अंजलि माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अंजलि माफ कर दो। आप उठिए, मैं आपको माफ कर दूं। उठिए अंजलि। उठिए, आप माफी मिल जाएगी आपको, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? आपको कसम खानी पड़ेगी कि आज के बाद आप कभी भी पार्टी शार्टी का सोचेंगे भी नहीं। चलिए, लीजिए लीजिए, कसम लीजिए। हाँ, ले ली क्या कसम। किस चीज की कसम ली? वही जो तुमने कहा है। और मैंने किस चीज की कसम लेने को कहा? तुमने कहा तो तुम ही बोलो अंजलि। तारक, बी सीरियस, कसम खाइए। क्या है ना कि जिंदगी में हम शब्दों का प्रयोग यूं ही कर लेते हैं। अब कसम कितना बड़ा सेंटीमेंट है, कितना बड़ा इमोशन, कितना बड़ा कमिटमेंट, लेकिन लोग यूं ही बोल देते हैं, मेरी कसम, तेरी कसम, उसकी कसम। कसम छोटी मोटी चीजों के लिए थोड़ी होती है अंजलि। खाने पीने की चीजों के लिए कसम लेंगे हम लोग? कसम बड़ी बड़ी चीजों के लिए होती है, उन चीजों के लिए होती है जो जिंदगी के लिए अहम है, उन चीजों के लिए होती है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कसम उन चीजों के लिए होती है अंजलि जहां जिंदगी का सवाल हो। जैसे जैसे तुमसे साथ फेरे लेते वक्त कसम खाई थी कि जन्म जन्म तक सिर्फ तुम्ही से प्यार करूंगा, तुम्हारे सारे नखरे उठाऊंगा, तुम्हें रानी बना के रखूंगा, चांद की चांदनी भी चाहे जितनी खूबसूरत क्यों ना हो, तुम्हारे आगे उसे फीका ही समझूंगा। सही कह रहे थे आप। इतनी छोटी चीजों के लिए कसम थोड़ी दी जाती है। ऐसी चीजों के लिए कसम नहीं, सजा मिलनी चाहिए। सजा? कैसी सजा? सोने से पहले 2 घंटे आपको मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। अंजलि, तुम्हारे लिए मैं पर्वत चढ़ सकता हूँ, समंदर तैर कर पार निकल सकता हूँ, मीलों चल सकता हूँ, 2 घंटे तारीफ नहीं होगी। तारक, चलिए, तुम्हारी तारीफ तो मैं सारी जिंदगी कर सकता हूँ। हे भगवान, जा रहा हूं अंदर, संभाल लेना। लगता है बापूजी सो गए। वाह, थैंक यू भगवान। बाबूजी, अब जाग रहे हैं? क्या लगता है? जाग रहे हैं, सोए नहीं अभी तक? शुभ रात्रि। नहीं, नहीं? शुभ रात्रि को अभी टाइम है, घड़ी मत देख।
सांस ले। अब सांस मुंह से बाहर निकाल। ये क्या किया बापूजी? चेकिंग पार्टी शार्टी का आरटीपीसीआर। तो अभी खाना खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ था ना, तो मैं देख रहा था कि तू कहीं पार्टी शार्टी करके तो नहीं है। नहीं नहीं बापूजी, पार्टी सार्टी तो खाने से पहले की जाती है। अच्छा, तुझे कैसे पता? सुना है ऐसा। किससे? हाँ वही, किससे सुने हैं? अरे किससे नहीं, किससे? किससे? किससे सुनने हैं? मतलब सुने हैं। मतलब देखा है। कहाँ? हिंदी पिक्चर में। शुभ रात्रि। नहीं, अभी भी टाइम है। हाँ चल जेठिया, कसम खा, कसम खा, कसम खा कि आज के बाद तू कभी भी पार्टी शार्टी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। ठीक है। क्या ठीक है वाली? ठीक है नहीं, कसम खा। बापूजी अभी इतना खा लिया है ना कि अभी और कुछ खाया नहीं जाएगा। अरे किस धर्म संकट में फंसा रहे बापूजी, बात को घुमानी पड़ेगी। क्या सोच रहा है? हिमाचल प्रदेश। वहां कहाँ पहुंच गया? नहीं, आपने वो कसम बोला ना तो मुझे वो आपकी कसम पिक्चर का गाना याद आ गया। उसकी शूटिंग वही हुई थी ना, मस्त पहाड़ों में और सब वादियां और वो सब। बहुत मस्त है बापूजी हिमाचल प्रदेश। एक काम करेंगे बापूजी, हम ना इसके बाद एक बार हिमाचल प्रदेश घूमने जाएंगे। वहाँ तो कितने सारे पौराणिक मंदिर भी है, आपको मजा आएगा दर्शन करने का। अच्छा, मतलब तू हिमाचल प्रदेश के पौराणिक मंदिर में जाके कसम खाना चाहता है? यह आइडिया भी अच्छा है। ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो चलेंगे वहाँ जाके। फिर मतलब जब भी जाएंगे तभी वहाँ खा लूंगा। क्या पूरी भाजी? पूरी भाजी? अरे तो क्या बोल रहा है खा लूंगा? अरे क्या खा लूंगा? बोल के कसम खा लूंगा। और खा लूंगा नहीं, अभी के अभी खा। अरे बाप रे, बापूजी तो आज कसम खिला के रहेंगे। अगर मैंने कसम खा ली तो हमेशा हमेशा के लिए पार्टी शार्टी छोड़नी पड़ेगी। चल चल चल, क्या सोच रहा है? कसम खा। सॉरी बापूजी, मैं कसम नहीं खा सकता। क्यों? क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि कई साल पहले की बात है, मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी कसम नहीं खाऊंगा। क्यों? ऐसे कसम क्यों खाई थी? क्योंकि मेरे एक व्यापारी मित्र ने किसी चीज को लेकर कसम खाई थी, फिर जाने अनजाने में वो कसम उनसे टूट गई। तो इस बात का उनको इतना गहरा सदमा लगा कि वो दिन रात परेशान रहने लगे। और इसी परेशानी की वजह से एक दिन वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अच्छा, उसी वक्त मैंने कसम खाई कि मैं आज के बाद कोई कसम नहीं खाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए बापूजी, आज जो गलती हुई वो दोबारा नहीं होगी। पक्का? पक्का पक्का बापूजी, कसम से? फिर कसम बापूजी। ठीक है, कपड़े बदल के फिर सो जा। थैंक यू बापूजी। चलो हर्ष, मैं तो बच गया। अभी पता नहीं मेरे दोस्तों का क्या हाल हो रहा होगा। अच्छा हुआ मेरे आने से पहले माधवी सो गई, वरना पार्टी शार्टी का टॉपिक छेड़ती तो मुझे सोने नहीं देती। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जैसे भूत देख लियो? अरे माधवी, तुम गहरी नींद में सो रही थी, तुमने अचानक ऐसे आँख खोली तो मैं डर गया। सॉरी। हाँ सॉरी, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। नहीं, अभी आपने जगह ही दिया है तो मुझे आपसे कुछ कहना है।
झालं कल्याण। अभी माधवी, अभी ये सोने का टाइम है, बात करने का टाइम थोड़ी ना है। तो सुबह फ्रेश होके बात करते हैं। चला चल। नहीं, बहुत जरूरी बात है, मुझे अभी ही करनी है। ठीक से बैठिए। पडली विकेट। बोलो माधवी। क्या हुआ? आपका हाथ क्यों इतना कांप रहा है? अच्छा, पता नहीं, तुम बोलो ना। मुझे आपको थैंक यू कहना है। थैंक यू? हाँ, मतलब आप इस हॉलीडे के लिए अगर मना करते तो फिर रोज की रूटीन से ऐसे चेंज नहीं मिलता ना। लेकिन यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है, इतना रिलैक्स फील कर रहे हैं। मैं तैयारी बाउंसर की कर रहा था, ये तो एकदम सिंपल बॉल डाल रही है, गुस्से से नहीं प्यार से बात कर रही है। और वैसे भी गोकुलधाम वाले भी सभी बहुत खुश है यहाँ आके। थैंक यू। और आपने सम्मान समारोह का आयोजन भी कितने अच्छे से किया। हाँ। और डिनर पार्टी? हाँ, आला बाउंसर। बढ़िया, मतलब पूछो ही मत। बस इतना ही कहना था। अभी सो जाते हैं। अरे ही काय बॉलिंग करते कळतच नहीं है। क्या हुआ, सोच क्या रहे हैं? मतलब तुम्हें और कोई बात नहीं करनी? नहीं। नक्की? हाँ। मतलब तुम्हारे मन में कोई बात नहीं है, कोई शिकायत नहीं करनी तुम्हें? अय्या, शिकायत कसली? सगळं छान है। चलिए अभी सो जाइए। गुड नाइट। कमाल है, इतने बड़े कांड के बाद भी माधवी इतने प्यार से क्यों पेश आ रही है? क्या चल क्या रहा है इसके मन में? ये गुस्सा क्यों नहीं हो रही मुझ पर? अरे बाप रे, इसकी खामोशी ज्यादा खतरनाक है, मुझे रात भर सोने नहीं देगी इसकी खामोशी। माधवी सो गई क्या? कोशिश कर रही हूँ। देखो, तुम कोशिश कर रही हो मतलब तुम्हारे दिल में जरूर कोई बात है। क्या बात है, बोलो ना माधवी। ओ, कोई बात नहीं है, मैंने बोल तो दिया जो बात थी वो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे आपसे कुछ शिकायत है? ऐसे ही? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही नहीं। कुछ तो किया होगा ना आपने जिसे आपको लग रहा है कि मुझे आपसे नाराज होना चाहिए। बोलिए, क्या किया आपने? नहीं मतलब आज डिनर पार्टी में जो कुछ भी हुआ, मुझे लगा उसकी वजह से तुम नाराज होगी। ऐसा क्या गलत हुआ पार्टी में? वो नहीं, बाघा ने नशा करके हंगामा किया, वो गलत हुआ ना। और वो किसकी वजह से हुआ हंगामा? कोल्ड ड्रिंक की वजह से। हाँ? हमारी वजह से। कमाल है, मैं तो इस बात को भूल ही गई थी। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। मतलब इससे ये लग रहा है कि आपके दिल पर इस बात का बोझ है ना? हाँ। हाँ तो ठीक है ना, आपके दिल के बोझ को हल्का करते हैं। कैसे? कसम खा लीजिए कि आज के बाद आप कभी भी पार्टी शार्टी नहीं करेंगे। देखना, कसम खाते ही आपको एकदम हल्का फील होने लगेगा। खाइए कसम। क्लीन बोल्ड माधवी, क्या बॉलिंग की है तुमने। लेकिन आत्माराम, अगर तुमने कसम खा ली तो जिंदगी में कभी भी पार्टी शार्टी नहीं कर पाओगे। इन्हें कुछ आइडिया सोचना पड़ेगा। आइडिया? सोच क्या रहे हैं? खाइए कसम। हाँ, मैं कसम खाता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि आज के मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी। क्या हुआ आपको? पता नहीं माधवी, शायद वो आज कोल्ड ड्रिंक पी लिया ना, तो इसकी वजह से सर्दी हो गई है। क्यों इतना ठंडा पिया आपने? अच्छा, अभी कसम खाइए पहले। बाप रे, जास्तच झालंय। मैं बाम लेकर आती हूँ आपके लिए, आप नाक पे लगा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बाम की जरूरत नहीं माधवी। क्या है ना, बाम लगाऊंगा ना तो वो आंखें जलती है। और वैसे भी नाक बंद नहीं हुई है, नाक खुली है। अगर बाद में ऐसा लगा तो मैं खुद से बाम लगा लूंगा। मैं अभी सो जाता हूँ, सोने के बाद मुझे अच्छा लगेगा। हाँ चलो, हाँ, गुड नाइट गुड नाइट। चीख वाले आइडिया ने बचा लिया। देवा, मेरे बाकी दोस्तों को भी कसम खाने से बचा लेना। आज तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। कितनी
शर्म की बात है। एक डॉक्टर होते हुए तुमने ऐसा किया। एक डॉक्टर का फर्ज होता है कि वो लोगों को स्वस्थ रखे, बुरी चीजों से दूर रहने की नसीहत दे। और तुम्हें ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? तुमने एक बार ये भी नहीं सोचा कि अगर बच्चों को इसके बारे में पता चलता तो उन पे क्या असर पड़ता? और मुझे नहीं पसंद है कि मेरे पति डॉक्टर होते हुए ऐसे उल्टे सीधे काम करें। तो तुम्हें कसम खानी पड़ेगी कि आज के बाद तुम पार्टी शार्टी नहीं करोगे। खाओ कसम। हंस, सुना ना? हंस, भागा दौड़ी करके थक गए ना बेचारे। मैं भी कितना गुस्सा करती हूँ। कभी कभी मैं बहुत बोलती हूँ ना हंस। गुड नाइट माय एप्पल पाई। मैं कसम लेता हूँ कि जब जब पार्टी शार्टी छोड़ने की कसम लेने वाली बात करोगी तब तब मैं ऐसे ही सोने का नाटक करूंगा। अंजलि भाभी और माधवी भाभी को मैसेज करके पूछती हूँ कि मिशन कसम खिलाओ का क्या हुआ। अरे कोमल भाभी का मैसेज। मेरे कसम खिलाओ वाले मिशन को हंस के नींद ने भस्म कर दिया। आप लोगों को सफलता मिली? कसम तो इन्होंने भी नहीं ली। कसम मुंह से निकले इससे पहले छींक निकल गई। मुझे भी कसम तो नहीं मिली, मगर बहुत सारी तारीफें जरूर मिली। मुझे लगता है चाचा जी भी जेठा भाई को कसम तो नहीं खिला पाए होंगे। बहुत स्मार्ट है जेठा भाई। पक्का कोई ना कोई बहाना करके बच निकले होंगे। मैं तो कहती हूँ ये कसम का प्रेशर रहने देते हैं। करेक्ट। यहाँ घूमने आए हैं ना, तो बस घूमने का मजा लेते हैं। सही कह रही हो अंजलि भाभी। यहाँ एंजॉय करते हैं और इन्हें भी एंजॉय करने देते हैं। राइट। अभी के लिए लेट्स जस्ट एंजॉय। ठीक है, तो मिशन कसम खिलाओ कैंसिल। मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट। दिन से रात हो गई पता ही नहीं चला। और फ्रेंड्स, हमें इस ट्रिप पे कितना मजा आया नहीं? हाँ यार, ये ट्रिप तो हमेशा याद रहेगी। क्या मस्ती करता है? क्या कर रही है सोनू? कहाँ ध्यान है तेरा? पानी में। हा? पानी में? मच्छी बिच्छी है क्या? कुछ भी। गोगी, स्विमिंग पूल के पानी में मच्छी कहाँ से आएगी दोस्त? तो फिर ये पानी में देख क्या रही है? हाँ फ्रेंड्स, मैं सोच रही थी पिछले साल कोरोना की वजह से हमारी लाइफ एकदम इस स्विमिंग पूल के पानी की तरह हो गई है। एकदम रुकी और ठहरी हुई सी। करेक्ट सोनू। ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर किसी ने स्टैच्यू बोला हो और वो अभी तक ओवर ही नहीं हुआ। कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, आगे क्या होगा कुछ आइडिया नहीं है। सब कुछ कितना अजीब सा हो गया है। हाँ यार, सब कुछ कितना बंद बंद सा लगता है, जैसे कैद में हो। और कभी कभी तो कॉलेज की बड़ी याद आती है यार। मुझे तो स्पेशली कॉलेज की कैंटीन की बहुत याद आती है। तो फ्रेंड्स के साथ चिल करना, फ्रेंड्स के साथ मूवी देखना, उनको मिलना बहुत मिस करता हूँ। और देखो ना फ्रेंड्स, सबके एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के एडमिशन रुके हैं, हर जगह एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा है। हाँ टप्पू, पता नहीं सब कुछ फिर से नॉर्मल कब होगा, कब हम कॉलेज जा पाएंगे, कब बच्चे स्कूल जा पाएंगे। पता नहीं सब लोग अपनी जॉब्स पर बिना डरे कब लौटेंगे। पता नहीं कब इस पैंडेमिक से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। फ्रेंड्स उठो, अरे उठो। अरे क्यों लेकिन? अरे उठ। अरे हाँ उठो, दोनों आ जाओ। क्या कर रहा है गोली? तो सही यार, उठ। क्या हो गया गोली? सुनो, इस सिचुएशन को हमें सच मानकर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा।
फ्रेंड्स हम यंग है, हम थोड़ी ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठकर उदास रह सकते हैं, बल्कि हमें इस सिचुएशन में खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि सुरंग में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन उसके अंत में रोशनी जरूर होती। उसी तरह फ्रेंड्स, ये हमारे लाइफ में जो कोरोना नाम का स्पीड ब्रेकर आया है, वो आई प्रॉमिस ज्यादा देर तक हमारे लाइफ की स्पीड कम नहीं कर पाएगा। अरे ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, फिर से सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा और बेहतर भी। बिल्कुल होगा। लोग खुद को सेफ रखने के लिए धड़ाधड़ वैक्सीन भी ले रहे हैं। यस एग्जैक्टली। और जैसे सब वैक्सीनेट हो जाएंगे, फिर देखना ये कोरोना यूं दुम दबाकर भाग जाएगा। ऐसे ऐसे। अरे सोनू, तो ऐसे दिल छोटा मत कर, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। बस ये हुई ना बात। तो फिर फ्रेंड्स, जैसे ही कॉलेज खुलेगी वैसे ही कॉलेज कैंटीन में मुझे तुम सब की तरफ से पार्टी चाहिए। हाँ, पार्टी? मैं आप सबको एक बार गेम के रूल समझा देती हूँ। दोनों टीम के बीच में 11 पॉइंट्स का मैच होगा। जो टीम सबसे पहले 11 पॉइंट स्कोर करेगी वो विनर होगी। दोनों टीम एक दूसरे की तरफ बॉल फेंकेगी और सामने वाली टीम को कैच पकड़ना होगा। जिस टीम ने कैच नहीं पकड़ा उस टीम के सामने वाली टीम को 1 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो शुरू करते हैं जेठालाल के जोशीले और मेहता के मस्तानों के बीच में एक मुकाबला। 1, 2, 3 स्टार्ट। जाएगा।
ये पॉइंट नहीं गिना जाएगा। हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अभी गेम फाइनल पॉइंट पे है, तो देखते हैं 11वां पॉइंट कौन सी टीम स्कोर करती है। दोस्तों बहुत दिनों के बाद हम गोकुलधाम निवासियों ने इस तरह से मौज मस्ती की है, लेकिन कल अभी एक खास चीज बाकी है। कल होगी बोट रेस। जी हाँ, सही सुना आपने भाई। मैदानी रेस तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन बोट रेस होने वाली है कल। बड़ा मजा आएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आपको आनंद जरूर आएगा, इसलिए आप जरूर देखिएगा कल की बोट रेस। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, कल 28 जुलाई 2021 को तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपने 13 वर्ष पूर्ण करके 14वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मित्रों, 28 जुलाई 2008 को प्रारंभ हुआ ये सफर, ये हास्य की यात्रा आज आपके प्यार और ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से इस मुकाम पे आप पहुंचा है। और इसीलिए हम हमेशा की तरह मनाएंगे कल 28 जुलाई को हंसो हंसाओ दिवस। स्माइल
अभी यार भाई आप है ना एकदम 1 मिनट पूरा ऐसा वो पकड़ लो, दोनों हाथ से पकड़ लो और जब तक मैं बोलूं ना पीछे देखना मत, ठीक है? अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।